दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल और सूर्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर खींचेगा। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले टी20 में ऐसा घमासान हुआ जिसने क्रिकेट के इतिहास को पलट के रख दिया। तो आखिर वेस्टइंडीज के दिए गए 222 रनों का पीछा करते हुए कैसे शुभमन की तूफानी शतक की पारी की बदौलत टीम इंडिया ने मुकाबले में की वापसी। जब अंतिम 3 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे तब ऐसा क्या हुआ जिससे देखने वालों की रूह कांप उठी। किसने मारी अंत में बाजी? दिलों की धड़कनें कई गुना बढ़ा देने वाले रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और सूर्या में कौन सबसे शानदार बल्लेबाज है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमें भारत और वेस्टइंडीज के बीच जब टी20 का ये महामुकाबला शुरू हुआ तब अगले कुछ घंटों में गेंद और बल्ले के बीच ऐसा तांडव देखने को मिला जिसने पूरे क्रिकेट जगत को गहरे सदमे में ला दिया। जी हाँ दोस्तों, जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने कप्तान हार्दिक पांड्या और उन्होंने वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दोस्तों, मेजबान टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से काइल मेयर्स के साथ जॉनसन चार्ल्स की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। उन्होंने पहले ओवर से ही गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। मोहम्मद सिराज ने चार्ल्स को चलता कर वेस्टइंडीज को बहुत बड़ा झटका दिया। टीम इंडिया ने अभी से मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान निकोलस पूरन ने टीम इंडिया की सभी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए भारतीय टीम की हालत बद से बदतर कर दी। हालांकि दोस्तों, उन्हें दूसरी छोर से किसी का भी साथ नहीं मिल पाया। मायर्स भी चहल की फिरकी में फंस गए। तो फिर एक के बाद एक पूरा वेस्टइंडीज का बल्लेबाजी क्रम भारतीय गेंदबाजों के सामने ध्वस्त हो गया। लेकिन पूरन हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। वो चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए थे। केवल 28 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने वाले इस खिलाड़ी ने 52 गेंदों पर वो करिश्मा कर दिखाया जिसने भारत की जीत की उम्मीदों को एक बार फिर धुंधला कर दिया। केवल 52 गेंदों पर इस खिलाड़ी ने शतक ठोककर भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई करी। अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने केवल 61 गेंदों पर 123 रनों की आतिशी पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 9 खतरनाक छक्के तो वहीं 8 चौके भी लगाए थे। इसके दम पर वेस्टइंडीज ने 20 ओवरों में 221 रनों का विशाल स्कोर भारतीय टीम के सामने रखा था। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने शुभमन गिल के साथ ईशान किशन की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों कमाल के फॉर्म में चल रहे थे और पहले ओवर से ही इन्होंने इसका नजारा दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता है। लेकिन फिर होता है एक बहुत बड़ा पलटवार। जी हाँ दोस्तों, जेसन होल्डर ने 32 के नीचे स्कोर पर ईशान किशन को पवेलियन की राह दिखा दी, जिसके बाद रनों की रफ्तार में भी लगाम सी लग गई थी और ऐसा लगने लगा था कि वेस्टइंडीज मुकाबले में वापसी करने लगी है। लेकिन फिर टीम इंडिया की लाज बचाने के लिए फिर दहाड़ता है सूर्या का बल्ला। जी हाँ दोस्तों, इस खिलाड़ी ने परिस्थितियों से हिसाब से संभल कर बल्लेबाजी की थी और गिल के साथ मिलकर ऐसा तबाही का मंजर दिखाया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। अकील हुसैन की लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के लगाकर सूर्या ने 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ से गिल भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल 80 रन बना चुके थे। गेंद लेकर आए जेसन होल्डर की लगातार 3 गेंदों पर पहले मिड ऑन कवर और फिर पॉइंट के ऊपर से 3 खौफनाक छक्के जड़कर ये खिलाड़ी अपने शतक की ओर चल दिया था। वो 98 रनों के स्कोर पर पहुंच गए थे। उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। इन दोनों के बीच पलक झपकते ही 135 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी और मुकाबले में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी। देखते ही देखते मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए 22 रन चाहिए थे और मैदान पर मौजूद थे भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों, वेस्टइंडीज की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे रफ्तार के सौदागर अलजारी जोसेफ। पहली गेंद पर गिल ने 3 रन दौड़कर अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। अब टीम इंडिया को 5 गेंदों पर 19 रन चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से ओवर की दूसरी गेंद डॉट हो जाती है। मुकाबला 4 गेंदों में 20 रनों तक पहुंच चुका था। तीसरी गेंद को गिल ने स्टेडियम के ही बाहर मारना चाहा, लेकिन वो उस समय में नाकामयाब साबित हुए और केवल सिंगल ही ले पाए थे। अब मैच पूरी तरीके से फंस चुका था। भारतीय फैंस तो उम्मीद भी हार चुके थे क्योंकि अंतिम 3 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे, जो लगभग नामुमकिन जैसा होता है। वेस्टइंडीज जीत का जश्न भी मनाने लगी थी, लेकिन अब 140 करोड़ भारतीयों की आखिरी उम्मीद बनकर स्ट्राइक पर थे दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। चौथी गेंद पर जोसेफ ने एक जबरदस्त बाउंसर डाली, लेकिन सूर्या तो शेर पर सवा शेर हैं। उन्होंने अपने पुल शॉट से गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया था और उनके इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया
गया था, जहां भारत को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे। काम आसान नहीं था, लेकिन सूर्या ही इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जो ये करिश्मा कर सकते थे। वेस्टइंडीज के कप्तान ने गेंदबाज से बातचीत की, नया प्लान बनाया, जिसके चलते जोसेफ ने ओवर की 5वीं गेंद सूर्या से काफी दूर फेंकी थी, लेकिन सूर्या ने अपने अतरंगी रिवर्स स्वीप से इस गेंद को विकेट कीपर के सिर के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ा दी थी। सूर्या ने लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के ठोककर मुकाबले को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया था और अब अंतिम गेंद पर 6 रन चाहिए थे। गेंदबाज पूरी तरीके से दबाव में नजर आ रहा था। उनके चेहरे पर सूर्या का खौफ था तो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा। सोच रहे थे लोग कि अब आखिर में क्या होने वाला है, लेकिन सूर्या की आंखों में अंगार थे। इस खिलाड़ी को नया इतिहास लिखना था और उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। जब जोसेफ ने आखिरी गेंद पर सटीक यॉर्कर डाली, एक पल के लिए तो लगा कि मैच हाथ से चला गया, पर सूर्या ने अपना फ्रंट फुट साइड में किया और महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में एक ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट लगाया जिसमें गेंद तारामंडल में छू मंतर होते हुए स्टेडियम के बाहर ही चली गई और टीम इंडिया ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले अभ्यास मुकाबले में जीत हासिल की और वेस्टइंडीज का घमंड चकनाचूर कर दिया, जिसके बाद नायक बने थे सूर्य कुमार यादव। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, सूर्या वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक लगा पाएंगे या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।